पहले ये जानना चाहूंगा, और गर्मी से राहत कब तक मिल पाएगी? जी देखिए, सर। इस गर्मी का कारण है कि जब भी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हमारे थार मरुस्थल और राजस्थान से होकर आती हैं, वो पूरे उत्तर भारत में राजस्थान, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और इसके साथ पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाती हैं और तापमान बढ़ाती हैं और लू वाली स्थिति आती है हमेशा। और यही इसका सर्दियों में जब ये पहाड़ों से होके आती हैं तो पूरे गंगा के मैदानी भागों में सर्दी बढ़ाती हैं। ये हमारी तकनीकी है। इसके साथ ही अब ये हवाएं अभी लगातार 3 से 4 दिन तक, 11 तारीख तक और 12 तारीख की दोपहर के बाद तक इनका असर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में सभी जगह बना रहेगा और टेम्परेचर 40 के ऊपर रहेंगे। आज झांसी में 45 के ऊपर तापमान दर्ज किए गए हैं और पूरा बुंदेलखंड हमारा तप रहा है। इसी के साथ जो बुंदेलखंड से लगे हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, प्रयागराज से लेके आगरा तक, उसमें कानपुर भी है बीच में, तो ये सारे भी तप रहे हैं और लगातार 3 दिन से तापमानों में बढ़ोतरी होती जा रही है। कानपुर का तापमान भी 43 के ऊपर निकलने को चाह रहा है। और आज आप देखिए इतनी गर्मी बाहर है कि आपको हमारा जो फोन था वो ऑफ हो गया, उसने कह रहा है कि कूल डाउन, फोन इज ऑफ। तो इस तरह की स्थितियां बाहर देखने को आपको मिल रही हैं और आप बाहर सड़कों पर देखें तो बिल्कुल सन्नाटा है। ये स्थितियां अभी 11 तारीख और 12 तारीख तक बनी रह सकती हैं। इसके बाद फिर एक हमारे बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसी के साथ कई साइक्लोन बनेंगे जो इन जो उत्तर पश्चिमी गर्म और हवाएं लगातार आ रही हैं इनको रोकेंगी और उनका प्रवाह 12 तारीख की शाम से जो हमारा हिमालय की तलहटी है, जो नेपाल का पूरा क्षेत्र है और हमारा उत्तर प्रदेश का तराई का क्षेत्र है, वहां से होती हुई जम्मू कश्मीर तक जाएंगी और फिर ये धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में लेंगी और इसी तरह बादलों की क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होगी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और मुझे लगता है अभी भी मानसून जब बढ़ेगा तो ये बड़ी गोली की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 12-13 के बाद फिर ये तुरंत बढ़ता हुआ मुझे लगता है कि 20 तारीख तक ये उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लेगा और आगे निकलेगा। और ये दिल्ली में भी और हमारे पूरे भारत को मुझे लग रहा है जो हमारे मौसम के न्यूमेरिकल मॉडल वाले मौसम देखने पर पता लग रहा है कि ये 8 से 10 दिन पहले तक आने की पूरी संभावना है पूरे भारत में। अभी मानसून लेट नहीं है, जो हमारा औसत टाइम है वो भी ठीक है, लेकिन ये गर्मी का टाइम पहले भी होता था। बीच में कुछ ऐसे सिस्टम बने कि हमारे देश में गर्मी नहीं पड़ी, नौतपा भी नहीं तपा, लेकिन अब गर्मी ये पड़ रही है। तो आप देखिए जब गर्मी ये पड़ेगी और हमारा तिब्बत का पठार से लेके पूरा जो लैंड एरिया है वो तपेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा और समुद्र से हवाएं जो आती हैं वो आएंगी। यही इसकी तकनीकी होती है, जहां लो प्रेशर बनता है तो वहां से हवाएं वहां आती हैं, चाहे वो अरब सागर से आ रही हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी से आ रही हो। तो इस तरह से आगे आने वाला मानसून बेहतर रहने की संभावना है। बस पैटर्न जो चेंज हुआ है हमारा कि एक दिन बारिश होती है फिर 10 दिन नहीं होती है, ये चीजें देखी जा सकती हैं। इससे किसानों को सचेत रहना है। और इस समय आप देखिए किसानों को बेड़ डालने का टाइम पूरा है, तो अगर बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश 3-4 दिन लेट है, लेकिन जो हमारे किसान थोड़े जागरूक हैं उन्होंने बेड़ देखी डाल दी है, लेकिन अभी लेट है और बेड़ डालने का टाइम रहेगा, एग्जैक्ट टाइम इस समय चल रहा है तो वो डाल देंगे आगे अगर बारिश हो जाती है। और उम्मीद है कि 13-14 से हमारे जो पूर्वी राज्यों से, बिहार से, बंगाल से, फिर उत्तर प्रदेश से बारिश की गतिविधियां होगी जो धीमे धीमे पूरे आगे बढ़ती जाएंगी, जो दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचेंगी।